तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं किसान को और गरीब आदमी को पार्टी के लोग ऐसे ही बोलते हैं, इनका कोई तुक नहीं है, उससे उसका व्यक्तिगत मसला है, वो गलत बोला उसने। हम लोग हमारे प्रधान की नहीं डील कराएंगे तो फिर किसकी कराएंगे? सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर जैसा कि पता है कि आपको आज के समय में पूरे देश में किसान आंदोलन है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। 300 प्लस शहादतें हो चुकी हैं और हर जो किसान है यही बात कह रहा है कि हम इस सरकार से और इस पूरे के पूरे जो तीनों के तीनों काले बिल हैं उनसे हम परेशान हो चुके हैं। तो जैसा कि इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए, किसी भी किसान संगठन ने जी इन तथाकथित सुधारों की डिमांड नहीं की थी। जी सरकार ने लॉकडाउन का सहारा लेकर के जी सर ये काले कानून बना दिए। जी ये बनाए 4 कानून, 3 कानूनों को लेकर के तो किसान बैठे हैं। जी चौथे कानून पर सरकार ने रजामंदी पहली मीटिंग में दे दी थी, इसलिए फिर उसका नाम लेना जी उचित नहीं है। वो भी कानून बड़ा भयंकर था। वो जो दिल्ली के चारों तरफ जी NCR जोन है, वो उस NCR जोन के किसानों को मारने का कानून था। जी अभी है, था नहीं है, अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, अभी उसको रद्द नहीं किया है। जी सर वो कानून क्या है कि मान लो मैंने अपनी फसल काट ली, वो ठूंठ खड़े रह गए, ठूंठ जिसको पराली भी बोलते हैं या ठूंठ बोल देते हैं, गेहूं के हैं, फाने बोल देते हैं। अगर किसी ने उसमें राह चलते ने आग लगा दी, कोई बीड़ी का पतंगा डाल दिया, जी तो फिर किसान को 5 साल की सज़ा, 1 करोड़ रुपया जुर्माना। जी सर ये कहाँ का न्याय है? क्या किसान अपने ठूंठ की रखवाली, फाने की रखवाली से होगा क्या? जी अपनी पराली की रखवाली से होगा खेत में? जी सर तो ये दिल्ली में बैठ करके किसानों की समस्याओं की तरफ इनका ध्यान नहीं है, जी सर अपनी मनमर्जी से कानून थोप देते हैं। ये 3 कानून भी किसान ने तो मांगे नहीं थे, ये किसी किसान संगठन ने डिमांड नहीं की थी। ये कानून कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, सब बीजेपी के तमाम मंत्री कहते हैं, नेता कहते हैं कि हमने किसान के फ़ायदे के लिए बनाए। किसान कहते हैं फ़ायदा गिनवाओ, तो फ़ायदा क्या गिनवाते हैं कि हमने किसान को मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया, वो अपनी फसल कहीं भी बेचे। तो किसान तो पहले ही आज़ाद था, किसान की फसल को कौन रोक रहा था? लेकिन अभी पीछे जब गेहूं का सीज़न था, तब मुख्यमंत्री जो इसके अपने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनका बयान आया था कि अगर किसी प्रदेश का कोई किसान हमारी मंडियों में अगर अनाज लेकर के आया तो हम उसकी गाड़ी जब्त कर लेंगे, जी ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर लेंगे। तो वो कानून बनने के बाद में आया बयान। ये खामखा की बात है, किसानों को बर्बाद करने के कानून हैं, इसलिए किसान एजिटेशन पे हैं। जी सर किसान फिर फ़ायदा पूछते हैं, फ़ायदा बताओ। एक तो आज़ाद वाला मैंने बता दिया, किसान को आज़ाद कर दिया। कहाँ कर दिया आज़ाद? जी सर क्या किसान अपने फसल चंडीगढ़ के मटका चौक पे बेचने जाएगा या कनाट प्लेस में बेचने जाएगा दिल्ली? जी सर मंडियों को ख़त्म करने की इनकी प्लानिंग है, इसलिए किसान धरने पर बैठा है कि मंडियाँ ख़त्म ना हो। ये कहते हैं मंडियों के बाहर भी मंडी होगी, अडानी की, मान लो अडानी जी ने मंडी बना दी, जी सर तो वो थोड़े से दिन के लिए तो हो सकता है कि जो फ़िलहाल मंडियाँ हैं उनसे 50 रुपये 100 रुपये क्विंटल ज़्यादा खरीद ले। जैसे जियो का फ़ोन आया था, जी सर पहले फ्री था ना इनकमिंग कॉल, हाँ जी सर अब पैसे लगते हैं कि नहीं? सस्ता था पहले। सस्ता था, अब तो कति ख़त्म कर दी सब्सिडी। अब पहले घर गैल सिलेंडर बांटने की बात आई थी, कहा सब्सिडी दी थी ना सिलेंडरों पर, जी सर अब कोई सब्सिडी नहीं है। सिलेंडर के रेट जी सर जो सरकार आई थी 400 से कम थे, 372 75 कुछ ऐसे थे, जी सर अब 750 850 तक पहुंचा दिए। 870 भी हैं, पंचकुला में, इधर कालका में 870 बता रहे थे। जी सर क्या जो इनेलो की सरकार है वो किसानों के साथ है जी? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवलाल जी द्वारा लगाया गया पौधा है, और आप सबको पता है, हिंदुस्तान को पता है कि चौधरी देवलाल जी किसानों के मसीहा थे, मज़दूरों के मसीहा थे। जी
जो पॉलिसी चौधरी देवलाल जी ने हरियाणा में लागू की जब वो मुख्यमंत्री बने, उससे पहले वो हिंदुस्तान में किसी प्रांत में नहीं थी। जैसे 100 रुपये महीना पेंशन करने का ऐलान और वो कानून चौधरी देवलाल ने बनाया था, लागू किया था। आज जो 2500 रुपये महीना एक बुजुर्ग की पेंशन घोषित हुई, अभी 250 रुपये बढ़ाए हैं, और पहले 2250 थे, तो अब 2500 होगी एक बुजुर्ग की पेंशन। अगर एक घर में 2 बुजुर्ग हैं तो 5000 रुपये महीना घर में आया कि नहीं आया? कोई भूखा नहीं मर सकता 5000 में, रोटी मिलेगी ना एक महीने की। अभय सिंह चौटाला जी के इस्तीफे के बाद क्या इस पार्टी में और ज़्यादा बढ़त हुई है? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हिंदुस्तान के पहले नेता हैं जिन्होंने इस कृषि कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई, न केवल हरियाणा की विधानसभा में बल्कि विधानसभा से बाहर भी। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ILD ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा DC को। तो जैसा कि जो बीजेपी के कई सदस्य हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो इस किसान आंदोलन को चढ़ा रही हैं, उनका किसानों का हित में बातें कर रही हैं। अभी कह रही हैं किसान इतना बावड़ा नहीं रह रहा है। अब ये 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई थी कांग्रेस द्वारा सहायता राशि की आर्थिक मदद के लिए। देखो, वो तो कांग्रेस वालों से पूछना कितनी दी है कितनी नहीं दी है, लेकिन मैं बताता हूँ। हमारी पार्टी के नेता ने तो पहले ही घोषणा कर रखी है कि हमारी सरकार आई तो हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देंगे, और जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से वापस होंगे वे मुकदमे। उनको न केवल मुआवजा मिलेगा जिनके घर से शहीद हुए हैं, बल्कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देगी हमारी सरकार। आज की जो कार्यकारिणी की आपकी पदाधिकारियों की मीटिंग रही, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था जी? हमारा उद्देश्य है पार्टी के संगठन को मजबूत करने का। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, भाई अभय सिंह जी ने हमारे 4 लोगों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें श्री श्याम सिंह राणा जी बैठे हैं हमारे पास, पूर्व मंत्री हैं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बड़े तजर्बेकार हैं श्री प्रकाश भारती जी, वो हैं। मेरी ड्यूटी इसमें है, और एक रणबीर मंदोला जो हमारी पार्टी के हरियाणा के संगठन सचिव हैं, वो उसमें शामिल हैं। आज वो उनकी ड्यूटी कहीं और लगा रखी, वो वहाँ जा रहे हैं। इनेलो पार्टी की जो आगे की रणनीति है वो किसान आंदोलन को लेकर क्या रहेगी सर? हमारी पार्टी ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने शुरू से ही, जब ये किसान 26 नवंबर को आए थे बॉर्डर पे, 26 नवंबर वे बॉर्डर पे आए थे, उससे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ऐलान कर दिया था, हमारे को दिशा निर्देश दिया था कि तमाम पार्टी के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाओ कि अपनी पार्टी का कोई झंडा नहीं होगा, कोई निशान नहीं होगा, वॉलंटियर के तौर पर किसानों की मदद करनी है। तो हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता किसानों की मदद के लिए बैठा है। जहाँ धरने चल रहे हैं सब जगह इन लोगों के पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात आपने कांग्रेस की जिक्र किया था, लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि ये बिल कांग्रेस ने बनाए थे। जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के PM थे, उस टाइम पे ये बिल बने थे। 2012 में बनाए किसने थे, ड्राफ्ट किसने किए थे? कांग्रेस की सरकार में। और कांग्रेस ने 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई थी, और उसके जो चेयरमैन बनाए थे वो थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो उस टाइम पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने बिलों पर दस्तखत करके लोकसभा में पास कराने के लिए कांग्रेस हाईकमान को दिया था, और 2012 में लोकसभा में रखा गया था, ये बिल रखे गए थे। इन पर बहस भी हुई थी, लेकिन उस टाइम पर कांग्रेस की फुल मेजोरिटी नहीं थी लोकसभा में। बहस में जब क्षेत्रीय दलों ने समर्थन दे रखा था कांग्रेस सरकार को उस टाइम पे, जिसमें ममता पार्टी की सरकार पार्टी भी थी, ममता बनर्जी की, मुलायम सिंह यादव की पार्टी भी थी, और आपके लालू प्रसाद यादव की पार्टी थी, चंद्रबाबू नायडू की थी, नवीन पटनायक की उड़ीसा से उनकी पार्टी शामिल थी। उन क्षेत्रीय दलों के समर्थन से कांग्रेस सरकार चला रही थी। जब उन्होंने देखा है तो किसान के नुकसान के कानून हैं, तो उन्होंने कांग्रेस सरकार को कहा कि अगर आप इसको पास कराओगे तो हम इसके खिलाफ वोट देंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे। तो उन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई, बहाना एक तरीका निकाला, एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई और उसको सौंप दिया, वो ठंडे बस्ते में चला गया। 2014 में फिर बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की 2014 से 19 तक जब सरकार थी तो इनकी भी फुल मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन 2019 में जब इनकी फुल मेजोरिटी आ गई तो इन्होंने लॉकडाउन
लगा करके और ये काले कानून बना दिए और पहले अध्यादेश जारी किया और उसके विदिन 6 मंथ फिर लोकसभा में पारित कर दिए। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूँ, मैं हर बार पूछता हूँ लेकिन इसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस में, कि हम मानते हैं कि भाई लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है लेकिन राज्यसभा में तो आज भी बीजेपी का बहुमत नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने जब ये बिल राज्यसभा में आया तो कांग्रेस ने इसके खिलाफ वोट करने की बजाय वॉकआउट क्यों किया? इस बिल को पास करने के लिए वॉकआउट किया ना। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं किसान को और गरीब आदमी को मारने के लिए। चौधरी देवलाल जी द्वारा बनाई गई नीतियों का लाभ हर वर्ग के लोग उठा रहे हैं। उस टाइम पे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पेंशन की नीति नहीं थी, चौधरी देवलाल जी ने बनाई। जब चौधरी देवलाल जी संघर्ष करे थे 1986 में, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। तो चौधरी देवलाल कहा करते बूढ़े मर मत जाइए तेरी पेंशन करूँगा। तो चौधरी बंसीलाल कहा करते पेंशन का कोई कानून नहीं, चौधरी देवलाल झूठ बोलते हैं। चौधरी देवलाल कहते थे कि 10-10 हज़ार रुपये तक के कर्जे माफ़ करूँगा गरीबों के, किसानों के। तब चौधरी बंसीलाल कहा करते यो काम करना होता तो मैं कर देता, बड़ा बड़ा मुख्यमंत्री हूँ, ला ग्रेजुएट हूँ। तो फिर चौधरी देवलाल जी कहा करते कि हम कानून बनाने के लिए जाएंगे विधानसभा में, बहस चलाने के लिए नहीं जाएंगे। कानून बनाऊंगा, नीचे लिखूंगा देवीलाल। कर्जे माफ़ हुए हिंदुस्तान में सबसे पहले हरियाणा में हुए किसान का, उससे पहले किसी सरकार ने कर्जा माफ़ नहीं किया, किसी प्रदेश में नहीं किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी 2014 से पहले, इनके तो वीडियो हैं, 2014 से पहले कई लाख लोगों की हाजिरी में रैली में ये कहा था कि चुनाव जीतते ही, 2014 का चुनाव जीतते ही सरकार बनेगी, पहली ही मीटिंग में पहली ही कलम से किसानों के तमाम कर्जे माफ़ कर दूंगा और ये मेरी जिम्मेदारी होगी। क्या किसान का 1 रुपया भी माफ़ किया क्या मोदी जी ने? 7.5 साल हो गए सरकार बनी तो क्यों नहीं किया? 7 साल के करीब। मंत्री जी, जैसा कि हाल ही में एक बयान आया है, राज्यसभा के जो सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने बोला है कि किसान है जो शराबी हैं, टिकरी बॉर्डर पे मस्तियाँ करने जाते हैं, पिकनिक वगैरह, ये क्या कुछ इसके बारे में क्या कुछ राय है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही बोलते हैं, इनका कोई तुक नहीं है, उसे उसका व्यक्तिगत मसला है, वो गलत बोला उसने ये। जी, गलत बोला। हाँ, बिल्कुल गलत बोला है। किसानों के प्रति उसकी दुर्भावना है ये किसानों के प्रति। मंत्री जी, किसान भाइयों को और मजदूर व्यापारियों को आखिरी आप जो है अपना संदेश क्या देना चाहोगे? देखिए, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम अब ये हमारा 9वां जिला है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर के पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। किसान बिलों के बारे में आप पूछ रहे हैं। इस किसान बिलों के खिलाफ हिंदुस्तान का न केवल किसान बल्कि मजदूर, हर गरीब आदमी, आड़ती जो मंडियों में बैठे हैं, ये उनके पेट पर भी लात मारने का कानून है। छोटे दुकानदार को भी परेशान करने का कानून है। आम आदमी हरियाणा हिंदुस्तान का ये समझ चुका है अब कि लॉकडाउन में ये कानून बनाने का कोई तुक नहीं था। कानून बाद में बने, 2-2 साल पहले अडानी के गोदाम बन करके तैयार हो गए, उनके लिए रेलवे लाइन बिछा दी गई जो अंदर जाएगी, माल लाएगी, ले जाएगी। तो ये अडानी के गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में बनाए गए, इसका क्या तुक है? इस बात का जवाब है बीजेपी के पास कोई? क्या कोई जवाब नहीं है। हिंदुस्तान की जनता अच्छी तरह से समझती है और अब बीजेपी को जब भी चुनाव आएगा झटका लगेगा, जोर का झटका। अब जैसे बंगाल में ही लगेगा। ये जो मीडिया के माध्यम से लोगों को मन पलटने की जो उनकी कोशिश है, ये सफल नहीं होंगे। इसलिए सभी लोग, हिंदुस्तान के सभी लोग इस बीजेपी की नीतियों से दुखी और खपा हैं। इसलिए बीजेपी को सबक सिखाएंगे लोग। ठीक है, थैंक यू मंत्री जी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।